तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये दो चीज़ें जिन्होंने मेरे को कम से कम आप यूँ लगा लो 2 साल ब्रोक रखा है। एंड बहुत सारी लाइफ स्टोरी समझाऊंगा इस वीडियो में जो कि मैंने गो थ्रू करी थी। एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट ये जो दो गलतियां मैंने करी थी, मेरे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था इस चक्कर में। एंड चीज़ें तो वहाँ तक पहुँच गई थी कि मेरे घर वालों से मेरी बननी बंद हो गई थी। एंड आई हैड टू टेक अ फ्लैट एंड मूव आउट बिकॉज मैं डैड यूज्ड टू ऑलवेज फाइट एंड ऑल ऑफ दैट। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या कारण थे और कहाँ पे मेरे इतने सारे पैसे लगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने ऊपर उड़ाए भाई, मैंने सिर्फ बेफिजूली में उड़ाए। और क्या क्या बेफिजूली जो मैं नहीं चाहता था तुम लोग करो, सुनना भाई इस वीडियो को। एंड आई थिंक हर एक आदमी जो इस वीडियो को सुन रहा होगा ना बहुत बहुत क्रेजी रिलेट कर पाएगा भाई। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ना ये आवाज़ जो है ना, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बस हो जाते हैं लोगों के साथ, लेकिन बात करने लायक कोई नहीं होता साथ में। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ हो ना तो भाई प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके बताना। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, समटाइम्स यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड हु हैव सीन दिस थिंग। ठीक है, इट मेक्स यू फील लाइक कि हाँ, यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, तो कुछ भी ट्रॉमा हो आपका, प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट में राइट करो। एंड आई एम श्योर मैं आपको रिप्लाई करूँगा एंड और लोग भी अपना पीओवी रखेंगे उस चीज़ पे। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड मूव एज अ कम्युनिटी। या सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। ओह, मेरे को ना चिल्स आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए बिकॉज बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास मैं तुम लोगों के आगे गाने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, द वेरी फर्स्ट वन, ओनली वन स्पेंडिंग बिटवीन फ्रेंड्स। यप, या तो बेसिकली भाई क्या होता ना, आज से आप यूँ लगा लो 2.5-3 साल पहले मैं एक ऐसा आदमी था जो मतलब नए नए पैसे कमाने शुरू कर रहे थे बेसिकली मैंने उस टाइम पे। तो अब क्या था ना कि मेरी ना इतनी घर वालों के साथ बनती नहीं थी, ये चीज़ तुम सबको पता है कि थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा ऑन ऑफ चलता रहता था घर वालों के साथ। बिकॉज आई डोंट नो मैन, मी एंड माई फादर ऑलवेज हैज यूज्ड टू हैव दीज ईगो इशूज। अभी भी है भाई, नॉट इवन लाई, अभी भी है। बट आई जस्ट समहाउ नो कि भाई हाँ भाई, मैं पेरेंट्स आर एटलीस्ट प्राउड ऑफ मी। बट ईगो इशूज तो अभी भी रहते हैं, वो तो रहेंगे भाई, वो तो बस बड़प्पन होता है एक बाप का जो कभी जा नहीं सकता। दैट्स समथिंग आई अंडरस्टैंड। बट द पॉइंट इज कि क्या हो गया था ना कि 2-2.5 साल पहले बहुत 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 क्रेजी लड़ाइयाँ होती थी घर पे। एंड आई थॉट कि भाई कुछ भी नहीं रखा है तो मेरे तो बाहर भाई सारे हैं, दोस्त हैं सारे, वही सब है मेरी दुनिया एंड ऑल ऑफ दैट। मेरी ये मेंटालिटी होगी तो ना लेफ्ट एंड आई एंड अप क्विटिंग माई घर पर जहाँ पे मैं रहता था। तो क्या होता है ना, जब मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था, आई वेंट आउट। मैं काफ़ी सही पैसे कमा रहा था उस टाइम पे। एवरेजली मैं दिन के यूँ लगा लो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा था। एंड क्या था ना कि मैंने पैसे बेसिकली कमाए बट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। ऐसा नहीं था कि मैंने 1.5-2 साल 20-25 हज़ार रुपये कमाए, नहीं ऐसा नहीं था। बट मैं 2-3 महीने बहुत क्रेजी प्रॉफिट में था, बहुत क्रेजी प्रॉफिट में था। क्योंकि नया नया कोर्स लॉन्च किया था अल्टीमेट मैन का। एंड दैट वाज सेलिंग वेरी गुड। टेलीग्राम चैनल्स पे अच्छी प्रमोशन का गेम चल रहा था, प्रमोशनल पोस्ट आ रही थी, लाइफ वॉज वेरी गुड। और मैं नया नया मूव आउट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि भाई मैं सर्कल स्टार्ट फॉर्मिंग, मेरा सर्कल बनता है। ठीक है, एंड क्या होता था ना कि मेरे को लगता था कोई बात नहीं भाई, मेरे पास पैसे हैं, अभी मैं खर्च कर देता हूँ। मेरे को लगता था कोई बात नहीं भाई, अगली बारी कर देंगे, अगली बारी कर देंगे। लेकिन ना उन लोगों की अगली बारी कभी आई नहीं भाई। दे केप्ट टेकिंग माई मनी कि आदि भाई ये लेना है पैसे दे दे, आदि भाई ये लेना है पैसे दे दे। ठीक है, दे केप्ट यूजिंग मी फॉर माई मनी। एंड मेरे को लगता था कोई बात नहीं भाई, भाईचारा भाईचारा। क्योंकि वो मेरे को ना बस थोड़ा मीठी मीठी बातें बोल देते थे कि तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू वो है। आई जस्ट यूज टू कीप स्पेंडिंग मनी। आई वॉज वेरी इमेच्योर एट दैट टाइम, वेरी चाइल्डिश। ठीक है, बहुत बहुत बचपने वाला काम हो गया था। बिकॉज वही बात है यार, थोड़ी सी समझ रहे हो आपकी हो जाती है भाई कि तुम जब घर वालों से थोड़ा सा ये फैमिली ट्रॉमा के बारे में यहीं से सीखा था कि मैं एक्चुअली में जो अटेंशन मेरे को घर वालों से मिलनी चाहिए थी, आई स्टार्टेड सीकिंग इट आउट बाहर की दुनिया से, विच इज़ द वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो। क्योंकि आप जब जब बाहर की दुनिया से अटेंशन सीख करोगे ना, 99% ऑफ द डिसीजंस आप सारे गलत लोगे। एंड आई कैन वाउच यू फॉर दैट, सारे डिसीजंस आप गलत रहोगे। ठीक है, तो या मैन, एंड द थिंग इज कि प्लीज़ ये गलती मत करना कभी भी, किसी और दूसरे उन इंसानों के बीच में खासकर कभी मत बैठना जो आपके लिए पैसे नहीं उठा सकते। ये मैंने अपनी लाइफ में रूल बना दिया था कि मैं कभी भी अपने से कम कैलिबर वाले आदमी के साथ उठूंगा, बैठूंगा और पैसे नहीं उड़ाऊंगा। दैट्स समथिंग, दिस रूल इज गोना सेव यू लैक्स भाई। अगर मैं काउंट करने बैठूँ, पता है मेरे कम से कम यूँ लगा लो आप, मेरे को हिसाब नहीं है मेरे 40 लाख रुपए कहाँ चले गए थे, जस्ट बिकॉज मेरी ये मेंटालिटी बन गई थी कि भाई की कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के ऊपर यही है साथ में। एंड मेरे पापा मेरे पास आए कि भाई तेरी ITR आई है 40 लाख रुपए की, पैसे कहाँ पे सारे। एंड मेरा भाई मुंह बन गया कि व्हाट, पैसे कहाँ पे हैं, मेरे को नहीं पता पैसे कहाँ पे। मैं क्या बताऊँ, मेरे खाते में सिर्फ 20,000 रुपये पड़े थे। ठीक है, एंड जब क्या होता है ना, एक मिनिमम अमाउंट रखनी होती है, मेरे पास पैसे नहीं थे। एंड आई वाज लाइक कि भाई जिन जिन बंदों में मैंने पैसे उड़ा रखे थे ना, वाज लाइक कि मेरे को आप बता दो कि आप मेरे को पैसे दे सकते हो तो। एंड क्रेजी पार्ट वाज कि उनमें से एक इंसान भी नहीं खड़ा था उस टाइम पे मेरे साथ।
समझ रहे हो, एक भी इंसान साथ में नहीं खड़ा था। एंड पता है क्या है, अब क्या हो गया कि वो सारे दोस्त टाइम पे कोई काम नहीं आए, घर वालों से मेरी बनती नहीं, तो मैं कितना अकेला हो गया था उस टाइम पे। एंड आई रिमेंबर द ओनली पर्सन आई हैड उस टाइम पे वाज माई एक्स गर्लफ्रेंड हु वाज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड ऑफ दैट। बट लाइफ इतनी ट्रोमेटिक हो गई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्रॉमा ना उसके ऊपर डिपेक्ट हो रहा है। आई गॉट वेरी एंग्री एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उसको कह दिया था कि यार यू नो व्हाट, नहीं हो पाएगा, छोड़, तू बेफालतू मेरी बसड़ मत ले, ठीक है। वो बेचारी 10,000 की नौकरी करती थी, उन्हें 6-7 हज़ार रुपये मेरे को भेज देती थी, यू नो व्हाट, आदि विल हेल्प यू। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं किसी और इंसान का यूज़ नहीं करना चाहता। मैंने जितने पैसे उससे लिए थे, 7,000 10,000 ऐसे करके 2-3 बार लिए थे, मैंने उसको सारे उल्टे भेज दिए कि तू टेंशन मत ले, तू अभी मेरी लाइफ में मत आ, मेरे को बस थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने दे। क्योंकि मेरा यूँ क्या था भाई कि मैं अभी अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, अपनी अटेंशन वैलिडेटेड नहीं हूँ, तो मैं किसी लड़की को प्यार नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई थी कि यार मेरे को ना पहले थोड़ा सा खुद के साथ अपना बॉन्ड अच्छा बनाना, और ये चीज़ जब तक मैं नहीं करूँगा ना भाई, आई एम नॉट गोना बी इन अ रिलेशनशिप। ये बात मैंने ठान ली थी भाई, ठीक है। सो वो बात ये समझ गई थी, इट वॉज नॉट अ टॉक्सिक ब्रेकअप, म्यूचुअली था वो, ठीक है। एंड शी विश्ड मी लक। तो वही वाली बात थी भाई, काफ़ी डिप्रेसिंग लाइफ हो गई थी कि भाई घर वालों से मेरी बनती नहीं थी। मेरा बाप मेरे को ताने मारता था कि भाई तेरे दोस्त कहाँ गए, कोई खड़ा खड़ा नहीं है आज के टाइम पे, देख लिया तेरा भाईचारा, ये वो, घर में मत आ जियो मेरे। इतना टॉक्सिक माहौल हो गया था भाई। फिर धीरे 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 आई गॉट मोमेंटम, दोबारा खड़ा हुआ, दोबारा फाइट बैक करी, अब जाके चीज़ें कहीं थोड़ी थोड़ी ठीक है भाई लाइफ में, ठीक है। तो इतने धक्के खाने के बाद ना भाई, इतनी चोट खाने के बाद, तो अच्छा, अच्छी बात है मैं थोड़ा सा जल्दी घर से बाहर निकल गया था, ठीक है। अगर वही वाली बात है भाई, अगर मेरा सोचो वो जो किस्मत की बात है कि मैं हज़ारों में कमा रहा था उस टाइम पे दिन के हिसाब से, जिस दिन लाखों में कमाऊंगा, सोचो उस दिन कितनी चोट लगती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख। अभी तो इतनी कम लगी भाई, 40 लाख, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 40 करोड़ होते, 50 करोड़ होते, समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा लॉस हो जाता भाई। तो अच्छी बात है, जल्दी चोट खा के जल्दी सीख गया। तो वही बात है भाई, मैं नहीं चाहूँगा तुम में से कोई भी इस चीज़ों को गो थ्रू करो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं एक्चुअली मैं लाइक आई वांट टू लिसन टू योर पीओवी कि आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं लाइफ में कभी। बट या मैन, लाइक कभी भी वो इंसान मत बनना अपने फ्रेंड सर्कल में जिस पे सारे जिसको जिसको सारे फाइनेंशियल बर्डन रखते हैं कि हाँ भाई हम 5 जने घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ आपसे ही उम्मीदें होंगी कि हाँ यही पैसे भरेगा। कभी वो इंसान मत बनो भाई, क्योंकि बहुत 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 कुत्ती होती है भाई दुनिया। अपने मज़ों के लिए ना भाई, वो कितना भी पानी मार सकती है अपने मज़ों के लिए, अपने बेनिफिट और अपने गेन के लिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे के ऊपर क्या बीतेगी, दूसरे का क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका क्या बॉन्ड है। उनको बस अपना डोपामिन हिट करना होता है, और उनका डोपामिन हिट हो जाता है, बस उनको वो चाहिए होता है। किसी की दिक्कतों में बहुत कम लोग साथ आते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे मेरे को बस एक प्रॉपर एडवाइस करने वाला एक ही इंसान था, एंड दैट वाज संभव, लाइक यू ऑल नो दैट हिज नेम। अगर आपको नहीं पता तो इज लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड आई थिंक वो लौता ऐसा दोस्त है मेरा इस टाइम पे भी जिससे मैं अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। बहुत कम दोस्त हैं भाई, मेरा सर्कल इज़ वेरी लिमिटेड। आई थिंक आई जस्ट गॉट लाइक 3 to 4 पीपल, ठीक है। और बहुत शॉर्ट होगी भाई लाइफ उस दिन, जिस दिन मैंने बाहर ये सब इन सारों का साथ छोड़ दिया था, बहुत शॉर्ट हो गई थी। तो आई होप ये पहली गलती आप लोग नहीं करोगे कि भाई जैसे जैसे आप पैसा कमाना है, या पैसा कमाओ तो अयाशी में उड़ा दो, दोस्तों को उड़ा, नहीं भाई। इससे अच्छा खुद पे इन्वेस्ट कर लो भाई, ठीक है। कि अपने अपने शौक पूरे कर लो, इससे मतलब इससे अपने पैसे नदी में बहाने से अच्छा अपने शौक पूरे कर लो भाई, ठीक है। मैं जब सोचता हूँ ना 40-50 लाख में कितनी हेल्प हो सकती थी घर पे एंड ऑल ऑफ दैट, तो मेरे को रिग्रेट तो होता ही है भाई, क्योंकि छोटी रकम नहीं है भाई 40-50 lakhs, ठीक है। तो या दैट्स वेरी मच इट। सो आई होप तुम इस पॉइंट से कुछ ना कुछ समझे होगे। सो लेट्स हॉप ऑन द सेकंड पॉइंट, द आई वॉन्ट टू फ्लेक्स हार्मोन। अब पता है क्या हुआ, जब मैं सब चीज़ों से बाहर निकला तो मेरे अंदर क्या हुआ, मेरे अंदर थोड़ी सी चुल जग गई थी कि भाई अब तो ना महंगी चीज़ें खरीदूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गई थी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ना प्योर ईगो प्रॉब्लम आ गई थी कि नहीं नहीं, मतलब मेरा सर्कल ऐसा बन गया था जो अपनी स्टोरीज पे सारा डालते रहते थे कि भाई ये खरीदा वो खरीदा। तो मेरे अंदर जाके भाई वांट टू फ्लेक्स, और मैं हर रोज़ 20-30 हज़ार की शॉपिंग कर जा रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये भी कहीं ना कहीं शालो बिकॉज आई वाज सीकिंग अटेंशन ऑफ पीपल जो कि मेरी ज़िंदगी में मैटर करते भी नहीं है, ठीक है। मेरे ना ऐसे 2-3-4 आईडीज के साथ कॉन्स्टेंट वॉर चल रही होती थी। बट मैं एक चीज़ समझ नहीं पाता था कि भाई उनके बाप के पास पैसा था और मैं खुद कमा रहा था, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑल दे हैव टू डू जस्ट गो एंड आस्क फॉर द डैड्स क्रेडिट कार्ड, और मेरे को खुद कमाना पड़ता था। बट मैं compete ऐसे कर रहा था कि भाई मेरे बाप भी मेरे को दे रहा है। सो दैट वाज आल्सो अ चाइल्डिश एंड शैलो मूव, एंड मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें करो। ये दूसरी चीज़ भी काफ़ी मेरे को काफ़ी मेरे को कॉस्टली पड़ी भाई, मजाक सेट के। एंड मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू करो। ये काफ़ी ना मतलब टाइम पे लास्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था भाई।
और जब तो मेरा खाता खाली होता था बिल्कुल, तो एक डिप्रेशन की वेव आती थी कि भाई लाइफ में क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाँ भाई, ये सब चीज़ें जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो ना, इतनी सारी नॉलेज स्पिट कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस स्पिट कर रहा हूँ भाई, बहुत डाउनर चीज़ें देखी है लाइफ में भाई। मतलब बहुत ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जहाँ पे बिल्कुल अकेला पड़ गया था एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ भी नहीं था, ठीक है। आई लाइक एट वन पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई गॉट अडिक्टेड टू वीड एज वेल, ठीक है। कभी मेरे को अल्कोहल की वो तो नहीं हुई थी, बट आई लाइक टू लाइक यू नो, मेरे को थोड़ा सा वीड से बहुत वो हो गया था कि मेरे को ना सुन कर देती थी वो चीज़, मैं बहुत सुन होकर बैठ जाता था और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता था। जैसे ही सोबर होता था फिर से वो दिमाग फटने लग जाता था। बहुत चीज़ें देखी भाई लाइफ में। फिर फाइनली जाके जब सब कुछ छोड़ा, दोस्तों का साथ छोड़ा, संभव से बैठ के बात करी, उसने ज़बरदस्ती सबका साथ छुड़वाया एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस बंदे ने काफ़ी संभाला भाई, ठीक है। तो बहुत गालियाँ भी दी उसने मेरे को, मेरी मम्मी से आगे बात करता था वो, क्योंकि मैं आई एम बेसिकली मोर क्लोज टू माई मदर, एंड मेरी पापा से नहीं बनती भाई इतनी, लाइक बहुत पता नहीं क्या सी वो है थोड़ी सी को प्रॉब्लम्स, बट या मैन लाइक आई एम इन अ मच बेटर पोजीशन। जब मैं सोचता हूँ कि हाउ फार आई हैव कम, तो होता है भाई, लाइक एक प्राउड फीलिंग तो आती है भाई, कितनी चीज़ें देखी हैं लाइफ में, कितना अब इमोशनली स्टेबल हूँ अपने साथ, कितना फाइनेंशियली ठीक कर रहा हूँ, मेहनत करने में मज़ा आ रहा है, लाइफ इज़ गोइंग गुड भाई, अभी आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है। तो हाँ भाई, ये दो चीज़ें हैं भाई, इनसे बच जाओगे तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे। मैंने तो बहुत चीज़ें, बहुत चोटें खाई हैं भाई इन सब चीज़ों की वजह से, बट मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी छोटा भाई इन सब चीज़ें गो थ्रू करे, बिकॉज बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है भाई। एंड सिंस बीइंग द ओनली सन इन माई फैमिली, कोई बताने के लिए भी नहीं होता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास एक सारों में एक अच्छा दोस्त था जो एक्चुअली मेरे साथ मेरे लिए था, ठीक है। एंड या समहाउ आल्सो यू शुड डू हिज बिजनेस। तो देख रहे हो ना, वही वाला पॉइंट है भाई कि जब आप अगर अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तो उन लोगों के साथ करो जो आपकी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर पोटेंशियल रखते हैं, या फिर एम्बिशन रखते हैं। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। बेफालतू में ठुल्लों के साथ बैठना बंद कर दो जो सिर्फ आपको आपके पैसों के लिए यूज़ करें, ठीक है। लेट मी सी इफ द वीडियो इज स्टिल वर्किंग, गिव मी अ सेक, एक सेकेंड। या मैन, दैट्स आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम कुछ ना कुछ तो समझोगे इस वीडियो से। एंड या मैन, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ध्यान रखो, टेक केयर, और इधर बोलते कभी मत करना। एंड अगर तो आप नहीं करोगे ना, यू विल डू बहुत सही इन लाइफ भाई, बहुत सही इन लाइफ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट, गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ध्यान रखो, टेक केयर।